सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग ज्ञान, नमो तार जाते गए हरे अंतादि महा कर मंगल कर महा ग्रंथ करने के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस अवतर का मूले जानौ मैं त्यागा, ताको कर निर्भूल करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप। तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। प्रश्न क्रमांक 233 सातवां अधिकार। तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है, वहाँ जन्म मरण रूप क्लेश आदि दुख दूर हुए, अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक का जानना हुआ, त्रिलोक पूज्य बना हुआ इत्यादि रूप से उसकी महिमा जानता है। सो सर्व जीवों के दुख दूर करने की, ज्ञेय को जानने की तथा पूज्य होने की इच्छा है। यदि इन्हीं की अर्धमोक्ष इच्छा की तो इसके अन्य जीवों के श्रद्धांत से क्या विशेषता हुई। देखो कितनी टोडरमल्ली साहब की गहराई है। माने मोक्ष भी तुम क्यों चाहते हो, प्रश्न ये है, क्या बात। तो देखो टोडरमल्ली कहते हैं कि इसलिए चाहता है कि साहब जन्म मरण का चक्कर मिट जाएगा। खैर देखना गहराई, देखना टोडरमल्ली साहब की, साहब दुख मिट जाएंगे और सारी दुनिया हमारे ज्ञान में झलकेगी और हमें इंद्र भी पूजेंगे, ख्याल में है ना, और बहुत बढ़िया से बढ़िया त्रिलोक पूज्य पना होगा। तो टोडरमल्ली कहते तो इसके लिए मोक्ष चाहता है। तो वो कहते साहब हाँ इसी के लिए तो चाहते, हम सब इसी के लिए तो चाहते। तो टोडरमल्ली कहते तो दुनिया में ऐसा मोक्ष कौन नहीं चाहता कौन नहीं चाहता बोलो। हम किसी से पूछें कि क्यों तुम ऐसी जगह जाना चाहते हो जहाँ जन्म मरण ना हो, है जहाँ कोई दुख ना हो, वो तुम्हें सारी दुनिया पूछे और तुम्हारे ज्ञान में सारा लोग झलके, ऐसी जगह जाना चाहते हो, कौन मना करेगा। ऐसा बढ़िया है। तो टोडरमल्ली क्या कह रहे थे, कितनी गहराई है कि भाई इसमें सर्व जीवों के दुख दूर करने की, ज्ञेय को जानने की तथा पूजने की इच्छा है सभी जीवों की। यदि इन्हीं के अर्थ मोक्ष की इच्छा की तो इसके अन्य जीवों के श्रद्धान में क्या वैसे तो अन्य जीवों का भी श्रद्धान है। अब वे चाहे मोक्ष का पुरुषार्थ करें चाहे नहीं करें, ये तो सभी जीवों के श्रद्धान है कि दुख दूर हो जाए और सुखी हो जाए, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए सभी धर्मों में। तो ख्याल में तो वो कहते थे इससे तो तेरी कोई विशेष बात नहीं बनी अगर तू मोक्ष इसलिए चाहता है तो। तथा इसके ऐसे भी अभिप्राय है कि स्वर्ग में सुख है, अब देखना गजब गजब, उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में है। ख्याल में है ना। तो सो इस गुणाकार में वह स्वर्ग और मोक्ष की सुख की एक जाति मानता है। वहाँ स्वर्ग में तो विषयादिक सामग्री सुख जनित होता है, सामग्री जनित तथा उसकी जाति इसे भाषित होती है, परंतु मोक्ष में विषयादिक सामग्री है नहीं, सो वहाँ के सुख की जाति से भाषित नहीं होती। समझ लिया, बहुत गहरी बात है ये। मैं पहले बहुत समझाता था कि जीवों को अभी पीछे भी अभी मैं एक दिन शायद समझाया था, ये वही बात है कि अभी हमें वीतरागता में सुख क्या आता है यही समझ नहीं आता, नहीं समझ में आया। एक आदमी शांति से बैठा है और वो कोई राग देश नहीं कर रहा, एक जगह बैठा है, तो तुम कैसे मानोगे सुखी। मैं तुमसे पूछता हूँ, आप और हम इतनी चर्चा करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कोई आदमी शांति से, अभी छोड़ो सिद्ध भगवान और छोड़ो तुम मुनिराज, कोई आदमी शांति से घर में बैठा है, ठीक,
एक अपना कमरे में शांत होकर बैठा है, न राग करता है न द्वेष करता है, बिल्कुल, तो उसे सुखी मानोगे? ये सुखी है? मान ही नहीं सकते, क्योंकि हमें ये व्यक्ति सुखी है ये बात समझ में नहीं आती। हाँ, वही व्यक्ति नग्न दिगंबर साधु हो जाए और उसको दुनिया पूजने लगे, उसको नमस्कार होने लगे, उसका नाम हो जाए, उसकी ख्याति हो जाए, उसके पीछे लाखों की जनता दौड़े, खैर तो तुम्हें लगेगा इसलिए। फिर भले ही तुम कहोगे कि देखो मुनिराज है ये, तुम मुनिराज को भी अगर कोई जनता उनके पास नहीं जाए, ख्याल में है ना, कोई उनको नहीं पूछे, शांति से भी एक जगह बैठे हो, तो तुम उन मुनिराज को भी सुखी नहीं मानोगे। अभी हम इस स्थिति में हैं। ये टोडामल जी ने, मैं समझता हूँ, कितना गहरा चिंतन किया होगा ये बात समझने के लिए और समझाने के लिए। जब उनने मोक्ष तत्व का अन्यथा स्वरूप लिख रहे होंगे, ये सातों तत्वों का, तब मोक्ष का अन्यथा स्वरूप क्या टोडामल जी साहब का रहा होगा चिंतन, कि भाई स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख एक मानता है। ख्याल में है ना? ये बात जितनी अभी आपको कितनी समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही, लेकिन आप इसका घर पे जाके चिंतन करना तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या बात कह रहे हैं। अभी अपन वीतरागी को सुखी नहीं मानते, ये तुम भगवान को सुखी मुखी मानते हो ना, इनकी पूजा वूजा करते हो, ये तुम अभी लिखेंगे टोडामल जी, बोलेंगे आगे, बोलेंगे कि तुम किस आधार से मानते हो, अभी लिखेंगे। ख्याल में है ना? वो देखो क्या लिखा, अभी पढ़ ही देता हूँ पहले। वहाँ सुख की जाति से बात, परंतु महान पुरुष स्वर्ग से भी मोक्ष उत्तम कहते हैं। अब देखो समझ में आया ना? जो महान पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनने कहा स्वर्ग तो दो कौड़ी का है, स्वर्ग में रखा क्या है, मोक्ष सबसे बढ़िया है। तो उनकी सुन के ये मानता है कि मोक्ष अच्छा है, स्वर्ग अच्छा नहीं है। अब उनकी सुन के इसे अंदर भाषित नहीं होता कि स्वर्ग अलग है मोक्ष अलग है। ये तो महापुरुषों ने कहा कि स्वर्ग तो 4 गतियों में आता है, संसारी है, और मोक्ष बहुत गजब की चीज़ है, मोक्ष से लौट के कभी नहीं आते। तो बस उस स्वर्ग की तरफ से मोक्ष की तरफ बोलने लगा, लेकिन उसे अंतरंग में मोक्ष क्या चीज़ है ये हमें भाषित नहीं होती, और अभी भी नहीं होती। देखो भाई, मोक्ष का सुख क्या है, मैं आपसे ही पूछता हूँ, क्या है मोक्ष का सुख, किसे कहते हैं मोक्ष? जहाँ राग देश ना हो मोक्ष, तो तुम अभी मोक्ष का सुख ले सकते हो कभी, इसी समय राग देश छोड़ो। हम कह रहे आधा घंटा को छोड़ो, आधा घंटा को राग देश छोड़ दो, पूरी दुनिया छोड़ दो, कोई मतलब नहीं पूरी दुनिया से। आधा घंटा के लिए तो कर सकते हो ना, कोई मतलब ही नहीं हमें, हम है ही नहीं, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, जो कुछ है सब ठीक है। आधा घंटा करके देखो, हो जाएगा ना, ये मोक्ष का सुख है। यही तो मोक्ष में होता है। अब यहाँ आधा घंटा हुआ तो मोक्ष में सदा काल होता रहेगा, बस इतनी सी बात है। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं, हम सब लोग मोक्ष के सुख को पहचानते नहीं, इसलिए मोक्ष की सुख की झलक मिले भी तो हमें पता नहीं चलता कि क्या है, हम उसको दुख मानते हैं। मैंने कहा ना, आज के समय ऐसा आ गया है, कोई आदमी शांत रहे, आज की जो चकाचौंध है, देख लेना, जाके एनालिसिस कर लेना। आज का आदमी कोई शांत रहे, ज़्यादा नहीं बोले और अपना चुपचाप बैठा रहता हो, लोग उसे बीमार समझेंगे, उसे कहेंगे इसे डिप्रेशन की बीमारी हो गई, पूरे घर वाले उसका इलाज कराने लग जाएंगे कि क्या हो गया, कि बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हो, बस अपने चुप चुप, जो किसी कुछ बोलते ही नहीं, जितनी बात पूछो उससे भी कम उत्तर देते हैं। तो कोई कहे कि इनको बीमारी थोड़ी हुई, तो बहुत बढ़िया आनंद में है। अरे काय के आनंद में, अंत समझ में, काय के आनंद में है, क्या आनंद है? अरे तो भाई आत्मा का आनंद हो रहा है, काय का आत्मा का आनंद हो रहा है? क्योंकि हमें आत्मा के आनंद के नाम पर पता क्या दिखता है, कि कोई व्यक्ति आत्मा के आनंद में चला जाए तो उसको पूरी देश दुनिया में नाम होना चाहिए। ये हमें ये भी जोड़ते हैं, सम्यक दृष्टि पूरे जगत में प्रसिद्ध होना चाहिए, सम्यक दृष्टि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सम्यक दृष्टि बोले तो हजारों की लाइन लग जाए, सम्यक दृष्टि घर में सोने की वर्षा हो जाए, ये हम सम्यक दृष्टि का लक्षण मानते हैं। मैं आपसे कहूँ कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मान के चलो, तो आप तुरंत मेरी तरफ गौर से क्या चीज़ें देखोगे, ये सम्यक दृष्टि है। इन्हें कहता नाम तो है नहीं, कुछ है तो है नहीं, ना तो कोई वैसे
त्याग व्रत भी विशेष नहीं है। पहले तो त्याग व्रत से जोड़ोगे, और त्याग व्रत से जोड़ने के बाद दुनिया से जोड़ोगे कि कितना नाम है, कितनी ख्याति है, क्या है, क्या यही हमारे। और हम क्या कहते हैं, हम शांति से कोई सम्यक दृष्टि है, सीधा साधा आदमी है, तो मानोगे ही नहीं। अभी तुम्हें सिद्ध भगवान मिल जाए, अनंत भगवान मिल जाए, तो मिलते नहीं है। मिल जाए ना सिद्ध भगवान, तो तुम सिद्ध भगवान को सिद्ध भगवान नहीं मानोगे। कहोगे काहे सिद्ध भगवान कि यहीं बैठे कि दिखते तो है नहीं, कि यहीं है भैया, मूर्ति है वो तो दिखते थोड़ी हैं। ख्याल में अच्छा सिद्ध भगवान दिखते हैं, मान के चलो सिद्ध भगवान तो अभी सिद्धालय में उठा के भेज दूंगे यहाँ से, तुम्हें सिद्ध भगवान दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। और तुम सिद्ध भगवान के ऊपर बैठोगे, समझ में आए? क्योंकि ऊपर वो दिखते तो है नहीं, और सिद्धालय में तुम्हें बैठा दो तो सब जगह सिद्ध सिद्ध भगवान है, तुम उनके बीच में खड़े रहोगे और तुम्हें एक सिद्ध भगवान नहीं दिखेगा। और मैं कहता हूँ तुम्हें सिद्ध भगवान दिख जाए, तो सिद्ध भगवान दिख जाए, मान के चलो शरीर वाले सिद्ध भगवान दिख जाए, और बैठे हो तो शांत हो, आँख बंद करे बैठे, कुछ नहीं। अब क्या सुख हो रहा, ख्याल में आएगी नहीं है। क्योंकि हमें जितना भी सुख समझ में आता है वो सामग्री से समझ में आता है। हमें ऐसे सुख समझ में नहीं आता कि यार कोई व्यक्ति ऐसा भी सुखी हो सकता है। हमें सुख समझ में आएगा सामग्री माने वो कई तरह की हो सकती है, सामग्री एक तरह की नहीं होती। किसी के बाद बहुत रुपया पैसा मकान दुकान है, एक ही सामग्री होती है, और एक सामग्री होती है उसकी ख्याति बहुत है, उसको पूजने वाले बहुत हैं, उसके आगे पीछे बहुत लोग दौड़ते हैं। अब किसी अजय बात है, फलाने साधु बहुत बड़े महाराज है, फलाना साधु बहुत बड़ा महाराज, किस आधार से तुमने किसी साधु को बड़ा महाराज, बहुत बड़े महाराज, किस आधार से? प्रश्न है मेरा, क्या माना तुमने? आप जाके देखोगे आपका आधार भीड़ है। जिस साधु के पास जितनी ज़्यादा भीड़ चलती है वो उतना बड़ा महाराज। आपको अगर कोई साधु के साथ भीड़ नहीं चले तो आप उसे महाराज, अरे इन महाराज को कोई पूछता ही नहीं, तो आप अंदर ही अंदर मानते कि महाराज दुखी होंगे। ख्याल में है कि नहीं आया? क्योंकि हमारी सुख की परिभाषा शांत होने वाली नहीं है। ये टोडामल जी साहब मोक्ष के अन्यथा स्वरूप में घटित कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात उन्होंने लिखी कि तुझे अभी मोक्ष का सुख क्या है ये कुछ पता ही नहीं है। इसलिए हम और आप देख लेना, आदमी मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं समझता, स्वर्ग का पुरुषार्थ जल्दी समझ जाता है। क्योंकि स्वर्ग के पुरुषार्थ में स्वर्ग के सुख भी समझ में आता, मोक्ष का सुख समझ में तो आता नहीं। हवा में बोलते, मैं आपसे पूछूं अभी स्वर्ग जाना है कि मोक्ष? आप बोलोगे मोक्ष, लेकिन आप जो मोक्ष बोलोगे वो आपका नहीं है, वो आपका मोक्ष देखा देखी मोक्ष चाहिए आपको। लेकिन स्वर्ग आपको खुद चाहिए, स्वर्ग आपका खुद है, क्योंकि स्वर्ग की जानकारी आपकी ठीक है। स्वर्ग से आप परिचित हो। स्वर्ग से कैसे परिचित हैं कि स्वर्ग में जो जो बातें, जो जो सुख हैं उनको तुम जानते हो। स्त्री का सुख जानते हो, वहाँ 32 स्त्रियाँ मिलेंगी, तो ये सुख परिचित है ना तुम्हारे। तुम यहाँ भोजन पानी, वहाँ कंठ से अमृत झर जाता है, मज़ेदार। ख्याल में बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने को मिलते हैं, कहीं भी चले जाओ, जब मन करे नंदी सोदीप चले जाओ, जब मन करे शिखर जी चले जाओ, जब मन करे। ऐसा तो हम चाहते हैं, फिर ऐसा स्वर्ग में होता है। अपन स्वर्ग का सुख पहचानते हैं और स्वर्ग जाना चाहते हैं। जो अपन मोक्ष जाना चाहते हैं, जो बोलते हैं, ये अपन परंपरा से बोलते हैं। इसलिए कई लोग पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, इस बात से वे बहुत कम दुखी हैं। वे इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते अगर लिखा होता कि स्वर्ग नहीं होता। ख्याल में है ना? वे तो बहुत अच्छे से कहते पहले स्वर्ग जाएंगे बाद में मोक्ष जाएंगे। पहले तो आदमी को कहाँ जाना है? ख्याल में मोक्ष जाने ही नहीं किसी को, स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग। तो वो टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि ये मोक्ष का सुख पहचानता नहीं है। और अभी भी अपन राग देश के बिना, आप शांत होकर बैठ के देखो, आप शांत होकर क्यों नहीं बैठ पाते पता? क्योंकि आपको भी मन में डाउट होता है कि यार ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूँ। सारी दुनिया दौड़ रही है, सब काम पे जा रहे हैं, धंधे पे जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, मंदिर में पूजा चल रही है, सब बढ़िया पाठ चल रहा है, समाज इधर से उधर हो रहा है, लोग क्या से क्या कर रहे हैं, किसी के लड़के की शादी हो रही, किसी का कुछ हो रहा, और मैं घर में शांति से बैठूं, ये क्या मतलब है?
नहीं समझ में। और ठीक है, धर्म अपनी जगह है, अभी थोड़ी मेरे को शांत बैठना है, तुझे कभी शांत नहीं बैठना है। समझ में आए कि नहीं? ये तो सब बहानेबाजी। सम्यक दृष्टि उसे ही तो कहते हैं जिसे मोक्ष की प्रक्रिया पूरी समझ में आ गई, भले ही वो अभी चल नहीं रहा, समझ पूरी आ गई कि मोक्ष में जाना कैसे और मोक्ष क्या है। जिसने राग द्वेष के बिना थोड़ी बहुत समय बिताया है और उसका सुख जाना है, वही तो सम्यक दृष्टि है। जिसने राग द्वेष के बिना बिल्कुल भी समय ना बिताया हो, वो कभी अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं जान सकता। मान में क्या करेगा वो, क्योंकि राग द्वेष के बिना सच्चा सुख कैसे पहचाना। और हमें तो सच्चे सुख की खबर है, हम बोलते हैं मैं सच्चा सुख चाहिए। क्या है सच्चा सुख? है क्या सच्चा सुख? अगर मिथ्या दृष्टि की नज़र से देखा जाए तो बिल्कुल नीरस है, उसमें कोई रस नहीं है। ये तो तुम्हें शब्दों में तुम भले ही खेलते हो, अतीन्द्रिय आनंद और ये और वो और लबालब अमृत बहता, कुछ नहीं है ये सब शब्दों के खेल हैं। ऐसा कुछ मोक्ष का सुख माने राग द्वेष नहीं करना, वगैरह बात। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानना। आत्मा में से कोई रसगुल्ले जैसा रस झरने लगता है या कुछ आम जैसा रस मिलता है, ऐसा ये कुछ नहीं है। हम राग द्वेष नहीं करें, यही सुख है। अब उस अनंत गुणों का सुख निकल के आता है, अनंत गुणों का रस बहता है, कुछ नहीं। ये सब भाषाएं हैं, ये सब वैसी भाषाएं हैं जो आप परिचित हो जिन भाषाओं से। वास्तव में कोई जीव राग द्वेष करे बिना शांत होकर बैठ जाए, ये भीतराग भाव है और यही सुख है। और हम जितनी देर बैठ जाए वो सुख है, इससे अलग कोई सुख नहीं है। लेकिन चूंकि ऐसा बैठा नहीं जाता और इसमें घबराहट होती है कि यार हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे, इसलिए वो पुरुषार्थ नहीं बनता। देखो क्या कहते हैं, जैसे कोई पुरुष स्वर्ग से भी मोक्ष को उत्तम कहते, समझ में आ गया? इसलिए यह भी उत्तम ही मानता है। जैसे कोई गायन का स्वरूप न पहचाने परंतु सभा के सर्व लोग सराहना करते हैं, इसलिए आप भी सराहना करते हैं, उसी प्रकार यह मोक्ष को उत्तम कहता है। पकड़ में आई कि नहीं? ये उदाहरण समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग जब जयपुर पढ़ते थे तो जयपुर के पास एक जवाहर कला केंद्र था, तो वो सरकार की तरफ से ही बनाया गया जवाहर कला केंद्र था। तो उसमें क्या होता था, दूर दूर से वादन बीड़ा, कोई बीड़ा बजाने वाला, कोई बांसुरी बजाने वाला, कोई कुछ बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे और बड़े हाई लेवल के होते थे और बड़े स्टैंडर्ड के होते थे। बड़े बड़े जज बड़े बड़े देखने आते थे। लेकिन उसमें बात ये थी कि फ्री होता था और उसमें से बने थे थिएटर छोटे छोटे 4-5। तो आपको भी जाना है तो आप, तो हम लोग क्या विद्यार्थी जीवन में तो उसी तरह घूमने जाते थे। तो हम लोग भी क्या करते थे, उसमें चले जाते थे, फ्री था, पैसे लगते नहीं थे, बैठ जाते थे बढ़िया चेयर पे जाके। अब वो वहाँ जो गायन होता था वो बड़ा स्पेशल होता था, हमें कुछ समझ में तो आता नहीं था। ख्याल में ना को पता चला कि वो बीड़ा बजा रहा है, वो क्या, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन सब ताली बजाते थे तो हम लोग भी ताली बजाते थे। क्या करें, जब इतने बड़े बड़े न्यायाधीश ताली बजा रहे, जज ताली बजा रहे, वो बड़ी शांति से, हम लोग साइलेंट बैठे रहते थे क्योंकि वह बोल नहीं सकते, बस सुनो जो कह रहा है, वो गा रहा है, सुर में ला रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सी भाषा में बैठे, और कुछ समझ में नहीं आया तो आधा घंटा बैठते थे ख्याल में ना। और वहाँ पे ऐसा भी था कि जब तक वो पूरा नहीं हुआ निकल नहीं सकते, अगर एक बार एंट्री कर गए ख्याल में, हाँ बीच में निकलने की तो बैठे रहते थे। तो अब देखो हमें ना तो समझ में आ रहा ना हमें कुछ हो रहा, और हम ताली भी बजा रहे हैं कि ताली नहीं बजाएंगे तो हम मूर्ख समझे जाएंगे, सब बजा रहे हैं। तो ऐसे टोडरमल साहब कह रहे हैं कि ऐसे ये मोक्ष का भी सुख कहता है, इसे मोक्ष के सुख की कोई खबर नहीं है। चाहे जिससे कहता है मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इसे तो विषय भोगों की सामग्री अनुकूलता, और ये छोड़ दे, मान के चलो ये विषय भोगों में कोई ज़्यादा वैसी दम नहीं है और इस रूप में छोड़े जा सकते हैं। विषय भोगों से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है पूज्यपना। क्या कहा मैंने, पकड़ में है आपको? विषय भोगों से भी 1000 गुनी कीमती पूज्यपना। आदमी को अगर पूज्यपना मिले तो विषय भोग छोड़ देता है। विषय भोग छोड़ना कोई ऐसा नहीं है कि आत्मा के बल पे छूटते हैं। विषय भोग मान कसाई के लिए, ख्याति के लिए खूब आराम से छोड़े जा सकते हैं और तर्क युक्ति लगा के छोड़े जा सकते हैं।
जैसे देखो विषय भोग छोड़ना कैसे, कोई आदमी शादी करने की सोच रहा, 10-5 बातें बताओ उसे, क्या करोगे शादी करके, क्या मिलता है, समझ में मर जाओगे, सब्जी ला ला के गृहस्थी चला चला के, कुछ मत करो, ऐसे मस्त रहो, जिंदगी बिंदास जियो, क्या रखा शादी वादी, क्या है, एक जरा सी बात के लिए शादी कर रहे। तो बहुत से आज की पीढ़ियों को ये बात समझ में आती, शादी नहीं करती, हमें नहीं करनी शादी, कौन जंगल में जंजाल में फंसे। और मान के चलो यहाँ साधु की तरफ और चला जाए, तो भी साधु पता क्या समझाते हैं, जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, वहाँ शादी करके तो 2 कौड़ी का हो जाएगा, वहाँ गधे भी नहीं पूछेंगे, सब्जी ढूंढो के गधा बन जाएगा, ख्याल में है ना, राशन ला ला के, अच्छा। और यहाँ बन जाएगा ना साधु, तो बड़े बड़े सेठ नमस्कार करेंगे, ख्याल है, बड़े बड़े लोग आके तेरे को नमस्कार करेंगे, वो ऐसा है क्या, हाँ बढ़िया, आगे पीछे लोग घूमते हैं, नवदा भक्ति आहार कराएंगे तुझे, तो वो सोचता है जो तो बहुत अच्छा है, तो विषय भोग छोड़ देता है। विषय भोग कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, आप ये सोच, आप जो विषय भोग भोगते भी हो ना, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलता, तो आप विषय भोग में प्रवृत्ति करने लगते हो। करे क्या आदमी, खाली पीले आदमी क्या करे बताओ, है तो समझ में नहीं आता, टीवी देखने लगता है। अब मान के चलो तुम्हें ख्याति मिलने लगे, तुम गली से बाहर निकलो और आदमी तुम्हारे पैर छुए, तो तुम टीवी नहीं देखोगे, फिर तुम बिल्कुल टीवी नहीं देखोगे, क्या रखा टीवी, मैं खुद ही टीवी हूँ, नहीं समझ। अरे आपको मान चलो आप बाहर निकलो और आपकी पूरी गली वाले पैर छुए और आपके साथ 10, 20, 50 आदमी चले, तो आपको भाई साहब राहुल गांधी को ठंड नहीं लग रही, ख्याल में है कि नहीं है। अब हटा दो ही पूरी जनता, हटा दो सब कुछ, अपने आप ठंड लगने लगेगी, गर्मी आती है, क्या होता है ये आप अच्छे समझ लो। मनुष्य मान कसाय का बहुत भूखा है, मान कसाय से ज़्यादा मनुष्य को किसी चीज़ से प्रेम नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान रखना अच्छे से। मान कसाय के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है, फैक्ट्री छोड़ सकता है, पैसा छोड़ सकता है। एक बार बता, ये 5 रुपये रिक्शे के लिए लड़ जाते हो, 10 रुपये लेबर से लड़ाई करते हो, 50 रुपये के लिए छोटी छोटी चीज़ बचाते हो, और वही आदमी 10 लाख दान दे देता है, तो ये आदमी कंजूस नहीं है। ये बात तो नहीं, कंजूस तो इतना है कि 10 रुपये के लिए लड़ जाता है, कंजूस इतना है कि 100 रुपये के लिए बहस करने लगता है, घंटों बर्बाद कर देता है, इतना कंजूस है। अरे इतना कंजूस आदमी एक झटके में 10 लाख रुपए निकाल देता है जेब से, तो कुछ तो बात होगी। यहाँ बात है कि मान कसाय के सामने लोभ कसाय कुछ काम नहीं करती। कौन सी काम नहीं करती? भिखारी होता है ना, भिखारी, भिखारी को पैसा देते उस पर करुणा करके नहीं देते, मान कसाय काट देते। वो कहते अपना लाओ, उसमें पैसे होते ना उसके, ऐसे बजाता है बाबू जी जय जिनेन, बाबू जी राम राम, वो उसकी राम राम खरीदनी पड़ती है 2 रुपये दे के। कोई बैठा हो और अगर तुमने 2 रुपये नहीं दिए तो वो जो मुंह बनाता है ना, वो तुम्हारी बेइज्जती होती है। ख्याल में, अब वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं है, ले पकड़ 2 रुपये, वो भी जानता है। ख्याल में है कि नहीं? मैं एक चुटकुला सुनाता हूँ। एक भिखारी सुबह 5 बजे एक बहुत बड़े आदमी के घर पे भीख मांगने चला गया। 5 बजे का टाइम, सुबह सुबह घंटी बजा दी। भाई उसकी नींद खराब हो गई। वो दान तो देता था बहुत लोगों को, लेकिन सुबह 5 बजे एकदम घंटी बजा। अब उसने दरवाजे खोले, बोले ये क्या टाइम है, इस टाइम कोई आता है भीख मांगने के लिए? बोले सर डोंट डिस्टर्ब, ये मेरा धंधा है, मुझे कितने बजे करना कितने बजे नहीं करना ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपको पैसे देना हो नहीं देना वो आप डिसाइड करो। आप कितने बजे दुकान पे जाओगे मैंने सलाह दी, आप कितने बजे कोर्ट जाओगे हमने सलाह दी, नहीं दी ना तो मैं 5 बजे भीख मांगू, चाहे वो मेरा आ गया। तो वो कहता है उस आत्मकथा में कि मैं हिल गया कि भिखारी भी इतना जोशी था, इतना चमक उसकी आंखों में, भीख भी इतने ताकत से मांग रहा। तो बोले मैंने उसको पैसे दिए। तो आप भीख भी देते हो किसी को तो ये मत सोचना कि आप उस पर करुणा करके देते हो, वो आपसे लेता है, मजबूर करता है आपको देने के लिए। ख्याल में, ये मंदिर में क्या करते हैं, इकट्ठा करेंगे भीड़ को पहले, फिर आपको उखेड़ेंगे कि 2 पैसे। अब इतनी भीड़ के सामने बताओ, अरविंद जी निकालो, अरविंद का नाम भी ले लिया,
अब क्या करें भाई, अब कितना से नीचे झुका, अरे कुछ तो बोलो, और भैया लिख लो कुछ। अब जे तुमने दिए नहीं है, ये तुम्हारी जेब से निकाले गए हैं। और तुम अधिकतर दान देखोगे, तुम कभी दान देते ही नहीं, आपसे दान निकलवाया जाता है। या तो माहौल बना के निकलवाया जाता है, जब 4 लोग ने दे दी तो 5वां अपने आप कहेगा यार मैं कैसे रह जाऊँ, मेरा भी लिखो। फिर दूसरा बात, जब भीड़ ज़्यादा कुछ करने लगे तो दूसरे आदमी को ये लगता है कि कहीं हम पीछे न रह जाएं, और ऐसा ना हो ये स्वर्ग चले जाएं इस समय दान देने पर, हम रह जाएं। क्योंकि हो सकता है तो कह रहे बहुत बहुत भाग्यशाली लोग हैं, बहुत भाग्य की बात है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता। वो 50 लोगों ने ऐसा मौके का लाभ ले लिया और मैं चुपचाप भैया मेरा भी ले लो तो कुछ, ऐसा अंदर डर लगने लगता है जी। क्योंकि डरा हुआ चित्त है ना, अपन कितनी कोशिश करें। देखो आप जैसे ज़्यादा परेशान रहो, देखना आप अपने अंदर, आप वैसे कुछ भी नहीं मानते, व्यंतर अब रहे बकवास है सब। जब तक आपका मज़ा चलता रहेगा तब आपको व्यंतर सब बकवास लगेगा। देखना आप ध्यान से, मान चलो आपके घर में परेशानी ज़्यादा आने लग जाए और कोई ऐसे झूठ कहते, मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारे घर पे ना कुछ चक्कर है, तुरंत इसको चक्कर लगने लगेगा, कहेगा सही कह रहे हैं, हाँ चक्कर खाने लगेगा, कहेगा क्या इलाज है। तो मज़ेदार बात है, मुझे बहुत हंसी आती है, जैनियों के जैन तरीके से इलाज है, हिंदुओं के हिंदुओं के तरीके से इलाज है, मुसलमानों के मुसलमान तरीके से इलाज, सबके एक तरफ जैनी मानते नहीं और इलाज फिर भी है। बोले साहब फलाना दोष है, तो बोले हम जैन विधि से करा देंगे पूजन पाठ, तुम्हारा केस निपट जाएगा। ख्याल में हिंदू से को वो कहता हम करा देंगे तो निपट जाएगा। जब सबने हिसाब बना रखेंगे और मौका पड़ने पर हम सब हिसाब मान लेते हैं। वैसे तो कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन अंदर वो कहीं ना कहीं जड़ में जाके वो कमजोरी बैठी रहती है, श्रद्धा उतना मजबूत नहीं होता, तो डर लगता है कि यार ऐसा ना हो गड़बड़। जबकि इतना भरोसा नहीं आता कि क्या गड़बड़ होना है, कौन किसका टाल सका है। एक बात बताओ, ऐसी सड़ी सड़ाई पूजा करने से किसी के दोष ग्रह ढलते होते तो दुनिया बहुत आसान था, मैं काय के ग्रह फिर तो किसी के भी टाल दो, जो मुसीबत है विधान करा दो, ऐसे थोड़ी होता। लेकिन ये मन की शांति के लिए क्या होता है, मनुष्य क्या अंदर से कमजोर है ना, तो जैसे मान के चलो एक्सीडेंट तो होना ही था, सो हो गया। अब बिल्ली काट गई रास्ता और तुम नहीं रुके और एक्सीडेंट हो गया, तो सारा तुम्हारे मन में आएगा, रे बिल्ली काट गई थी और किस घड़ी में मैंने जो है ना वो गाड़ी चला दी, बिल्ली में रुक जाता तो बच जाता। ये सब मन की भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि ऐसा 1000 दफे हुआ कि बिना बिल्ली के एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन तब बिल्ली नहीं थी, तो तब तो तुम्हें ध्यान आया नहीं। फिर कई लोग कहते आंखों देखे मक्खी क्यों खाओ। हाँ, ये आंखों देखे मक्खी मत खाओ, ये उदाहरण तुम्हारा हर जगह सेट नहीं होता। ये तो उदाहरण वहाँ सेट होता है कि भाई पैर पे कुल्हाड़ी मत रखो, पैर कट जाएगा, चाकू से हाथ मत काटो। लेकिन ये बिल्ली रास्ता कट जाती है, ये सब कहने की बातें हैं। अब बिल्ली रास्ता कटती है, हिंदुस्तान में बुरा मानते हैं, देखना मज़ेदार बात। और जापान में बिल्ली रास्ता कट जाए तो शुभ मानते हैं, वो कहते हैं अब काम शुभ होगा। जापान में लोग बिल्लियाँ पालते हैं, वो बिल्ली को शुभ मानते हैं। अब तुम किसको क्या करोगे। अभी तुम ऐसा मत समझना रमेश जी, ये हिंदुस्तान में ही है चौचले, ऑल वर्ल्ड में है, सब देशों में अलग अलग। तुम्हारे यहाँ कुछ है तो वहाँ कुछ और है, तुम्हारे यहाँ कुछ और है तो वहाँ कुछ और। अब जहाँ जैसा चल गया उसमें क्या है। और ये सब ऊट पटांग चीज़ें, मनुष्य बैठे बैठे रहता है ना, तो कुछ ना कुछ बनाता रहता है, क्या करे। मैंने कहा ना, आदमी फिजूल बैठता है तो कुछ ना कुछ बनाता रहता है, क्या करे। अब जो विद्वान, घबराना नहीं, जो व्यक्ति जो भी हैं, अब मान चलो फ्री बैठे हैं, कोई काम धंधा करते नहीं, तो क्या करें, जबरदस्ती लिखते रहेंगे। किताब में लिखने की आदत है तो किताब में लिखते रहे, अब जरूरत नहीं है उस किताब की तो भी लिखते रहते। नहीं समझ में, लिखते रहते कि नहीं लिखते रहते। मैं लिख रहे हैं, लिख के क्यों करें क्या बैठे बैठे। कोई भजन लिखने की आदत पड़ गई है तो बैठे बैठे भजन ही लिख रहा है, किसी को किताब लिख रहा है तो लिखता जा रहा है। क्यों लिख रहा है कि साहब मैं तो अपना टाइम काट रहा हूँ। अब तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है, बात तो ठीक है, क्योंकि उसका काम है काट रहा है। तो मनुष्य अपना जो कीमती समय है वो आत्म कल्याण में नहीं लगा पाता, क्योंकि उसे आत्म कल्याण की वास्तविक खबर नहीं।
तो वो जो जिस परिस्थिति में रहता है उस हिसाब से कर। तो मैं आपको ये बात क्यों समझा रहा हूँ कि मान कसाई के लिए विषय भोग बहुत आराम से छोड़े जा सकते हैं। इसलिए आप विषय भोगों को बहुत बड़ी चीज़ मत मानो कि साहब ये कैसे छूटेगी, कुछ नहीं रखा है इनमें। आपको भी ख्याति लाभ मिले आप छोड़ दो, और आप छोड़ ही देते हो ना मौका पड़ने पर। ख्याल में है कि नहीं आया? आप देखते हो कि यहाँ पे अगर अपन ऐसे काम करेंगे तो सम्मान मिलेगा, तो आप कर ही देते हो ना। लोगों के घर में पानी के छन्ने लगे जाते ना, मेहमान आवे तो क्यों लग गए कि भाई इज्जत। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब जो चलती है सब अंदर में, तो अपने को ये समझना है कि भाई मोक्ष का सुख वास्तव में क्या है। राग देश नहीं करना, शांति से बैठ जाना, ये मोक्ष का सुख है। वीत राग भाव ही मोक्ष का सुख है। वीत राग भाव को पहचानते नहीं है। ये टोडामल जी साहब ने ये इतना गजब लिखा, ये 7 तत्व का जो अन्यथा स्वरूप लिखा, ऐसा चिंतन आपको पूरे जिनागम में नहीं मिलेगा। ये लिख के ले लेना, डरना मत। अभी पंडित जी हैं टोडामल जी, तो मैं क्या करूं? पंडित होने से कोई छोटा तो नहीं हो जाता आदमी, बुद्धिमान तो होता ही है ना। अब मैं मान के चलो गृहस्थ हूँ, तो इसका मतलब थोड़ी कि मेरी बुद्धि गिरवी चली गई। बुद्धि तो जो है सो है। ये टोडामल जी साहब इतने बुद्धिमान, इतना गजब का इनका निर्णय, ऐसे वस्तु स्वरूप आपको विश्वास नहीं हो। ये तो मैंने पढ़ा है, इसलिए कहता हूँ तुम पढ़ो जितने तुम्हें ग्रंथ पढ़ने हो। तो मैं टोडामल जी साहब जैसा क्लियर कट मोक्ष मार्ग बताने वाला नहीं मिलेगा। माने टोडामल जी साहब कहाँ जीव क्या भूल कर सकता है, कहाँ मान्यता गलत बैठी रह सकती है, इसका विश्लेषण टोडामल जी साहब जैसा पूरे जिनागम में आपको कहीं नहीं मिला। आचार्य भगवंतों ने आत्मा की बहुत चर्चा करी, बहुत बढ़िया से बढ़िया, समय सार नंबर 1 का परमागम, वो कोई बात नहीं, लेकिन वो जिस दृष्टि से उसकी महिमा है वो दृष्टि अलग है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक की जिस दृष्टि से महिमा है वो दृष्टि अलग है। इन दोनों को मैं सब डायरेक्ट गुरुदेव तो ऐसा बोलते थे, समय सार का मर्म मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़े बिना नहीं समझ सकते। वो कहते थे पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ो फिर समय सार पढ़ो, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक से समय सार कैसे पढ़ना है ये समझ में आता है। गजब गजब की बात। ये मोक्ष का स्वरूप देखो क्या लिखा, गायन में समझ में आ गया ना। तो अपने को ये विषय भोगों की बात जो आती है, वास्तव में ये ख्याति लाभ पूजा को सुख मानते, पर बहुत बड़ा, छोटा मोटा सुख वो नहीं मानते। कोई भी विद्वान आपकी नज़रों में बड़ा क्यों है? प्रश्न है मेरा, किस आधार से आप बड़ा मानते हो? सोचो आप, महाराज हो, विद्वान हो, किस आधार? आपका आधार क्या है? आप अभी यही बात है जो मैं कह रहा हूँ, अभी इन्हीं बातों की इतनी वैल्यू नहीं है, और अभी इन्हीं बातों को लाखों आदमी सुनने लगे ना। मैं तो ऐसा तक देखता हूँ, यही बात मैंने कही और किसी ने इसी प्रवचन को सुन के ये लिख दिया कि ऐसा प्रवचन हमने कभी नहीं सुना, गजब का है। तो पता वो लाइन मैंने डाल दी, तो लोग कहते हैं ये प्रवचन कौन सा है, उसको उसने सुना है। और दूसरे ने लिखा कि बहुत बढ़िया प्रवचन है, तो वो दोबारा सुनने लगता है कि अच्छा इसी क्या बात आ गई। और मान चलो किसी प्रवचन में 1 लाख आदमी सुन लिया, ये बोले को ये तो गजब का प्रवचन। तो आप अपना निर्णय खुद नहीं कर पाते कि अच्छा है कि नहीं। आप निर्णय भी किस आधार से करते हो? फिर कितने लोगों ने सुना, ये आपका आधार है। तो आपकी बुद्धि मतलब बिल्कुल गिरवी रखी हुई है। आपको 50,000 आदमी कोई प्रवचन सुनते हैं तो महान हो गया, तो कोई आदमी को एक भी नहीं सुनता और महान से महान बात कहता है तो भी आपको महान नहीं लगता। होता है कि नहीं होता है? अपन जो रोज चर्चाएं कर रहे हैं, समय तत्व चर्चा कर रहे हैं, और अभी यहाँ पे 1000 आदमी बैठा होता और यही चर्चा चल रही होती, और गजब साहब क्या बातें बताते हैं, कोई बताता नहीं ऐसी बात। लेकिन अपन निर्णय कैसे करते हो? भीड़ से। वैसे इसलिए तो होता है, बढ़िया से बढ़िया बात भी सामान्य बन के रह जाती है, क्योंकि उसका प्रदर्शन नहीं होता। इसलिए तो दुनिया में आजकल प्रयोजन की खबर नहीं है, आयोजन बहुत बड़े हो गए। क्या बड़े हो गए? आयोजन बड़े हो गए और प्रयोजन गायब हो गए। ख्याल में है कि नहीं है? तो अपने को थोड़ा ध्यान इन बातों पर रखना चाहिए। अभी कल एक भाई ने ऐसा पूछा कि साहब मुझे थोड़ा सा विचार आ रहा, मैं कि चलो बात बता दूंगा 2-4 मिनट में।
अपन तो देखो एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, बाकी तो जो होगा सो होगा। अभी ये प्रश्न आया कि आजकल ये वीडियो बहुत बन के आ रहे हैं कि अन्य समाज के लोग यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, हस्तिनापुर पहुँच गए, जूते चप्पल पहुँच के चले गए, मंगलायतन में घुस गए, कोई कहीं चले गए, कोई ऐसे देखने में आ रहे हैं रोज वीडियो कि सब में से घर में इतने लोग चढ़ गए। तो देखो भाई, इस पे मैंने गहराई से जो अपना विचार किया था और सोचा भी था। देखो भाई, जगत में पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पहले का समय नहीं है कि पहले लोगों के पास साधन नहीं थे, इतना आदमी के पास पैसा नहीं था, और ना आदमी के हाथ में मोबाइल था, और ना आदमी को पता था कि हमसे 25 किलोमीटर दूर क्या चीज़ है, और अगर पता भी हो तो जाने की फुर्सत नहीं थी, क्योंकि गरीबी बहुत थी, परेशानियाँ बहुत थी और साधन नहीं थे। अब आज के समय में क्या है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, पैसा बढ़ गया, सबके हाथों में मोटरसाइकिल है, कार है, सब साधन है, मोबाइल है। अब हर आदमी मोबाइल से फ़ोटो खींचना चाहता है, बढ़िया से बढ़िया जगह की डीपी लगाना चाहता है, करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। अब मान के चलो, हस्तिनापुर के आसपास जितने भी गांव हैं, अब ये सब जैनों के तो नहीं हैं, भी तो गाँव जैनों के हैं, और अजैन ज़्यादा है, उनकी संख्या ज़्यादा है, इसमें क्या सोचने जैसी बात है। अब वे, उनके पास मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियाँ हैं, साधन हैं, तो वे अपने क्षेत्र के पास जो बढ़िया क्षेत्र होगा वो वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मेरा प्रश्न है तुमसे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। तुम उनको नहीं जाना चाहिए, ये तुम्हारी बिल्कुल गलत सोच है। क्यों नहीं जाना चाहिए? तुम्हारे कुछ कब्जा है क्या? और अगर तुम ऐसे कब्जा जमाओगे कि किसी और को नहीं आने देंगे तो तुम तो लड़ाई झगड़ा पैदा कर लोगे, वे मार डालेंगे तुम्हें, क्योंकि तुम किससे लड़ने जाओगे? वे तो वहीं रहते, उनका इलाका है। तो ऐसे ही सम्मिश्र करे भाई, वे आदिवासी आसपास रहते हैं, वे साल में नए वर्ष है तो आएंगे 15 दिन के लिए, उनके रिश्तेदार आए तो भैया चलो पहाड़ घुमा लाए, हमारे यहाँ बहुत अच्छा पहाड़ है, जैनों का बहुत बढ़िया, बड़ी बारिश बाबा बैठे वहाँ, तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तुम किस किस को रोकोगे और किससे लड़ोगे? तो भाई ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान ये बिल्कुल नहीं है जो तुम लड़ाई झगड़ा सूझे जैनों को अलग अलग नहीं। ये जो पर्यटन वाला काम हुआ इसका तो विरोध सही हो रहा है और ये तो हटना चाहिए, लेकिन तुम आम पब्लिक से इस तरीके की डीलिंग नहीं कर सकते। देखो भाई, बात जैनों की नहीं है, बात अजैनों के भी मंदिर बने हैं कि नहीं, और वहाँ जैनी जाते हैं कि नहीं। मैं तुमसे ही पूछता हूँ, ये अक्षरधाम बना है, जाते हो कि नहीं जाते हैं? अक्षरधाम में ऐसा लिखा है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा? सब जाते हैं। वैष्णो देवी में ऐसा है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? अजमेर की दरगाह में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा है क्या? सबके लिए खुले ना दरवाजे। गुरुद्वारे में कोई भी जाओ, सबके लिए खुले, लेकिन उन लोगों ने अपने नियम बना रखे। हाँ, ये नियम उन लोगों ने अपने नियम बना रखे कि क्या नियम बना रखे कि तुम गुरुद्वारे में घुसोगे तो चप्पल जूते यहाँ उतरेंगे, सिर पे ये बांधोगे और अंदर शांत होके जाओगे, कोई आवाज़ नहीं करोगे, ठीक है? तुम इधर जाओ अक्षरधाम, आधार कार्ड तक दिखाना पड़ता है सारा पूरा, तब जाके एंट्री होती है। वैष्णो देवी या कहीं पे भी जाओ, उनने अपने नियम कायदे कानून बना रखे कि नहीं? तुमने अपने नियम कायदे कानून क्यों नहीं बना रखे उतनी सख्ती से? आज भी आपको याद होगा, आप सब सम्मेद कर गए होंगे, सम्मेद कर पे तुमसे कोई भी पूछने वाला नहीं है तुम कहाँ से आए, कौन हो, कहाँ जा रहे हो, है कोई पूछने वाला? तुम रात को 2:30 बजे सम्मेद कर के पहाड़ पे चढ़ते हो, तो सम्मेद कर का पहाड़ जहाँ से चालू होता है वहाँ कोई चुंगी चौकी है? वहाँ कोई 10 चौकीदार बैठे हैं? रुको, नहीं समझ में? वहाँ लाइट जलनी चाहिए व्यवस्थित, और बिल्कुल कौन हो, कहाँ जा रहे हैं, समझ में आया? वहाँ बैठा, चप्पल जूते पहन के नहीं जा सकते, पहाड़ पर उतारो यहाँ नीचे, वहाँ पे चप्पल जूते रखने की व्यवस्था बनाओ। क्या दिक्कत है? इतना पैसा है जैन समाज के पास, नहीं समझ में आया? तुम ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनाते? तुम्हारी वो कमेटियाँ हैं सब बटी हुई हैं, कोई नियम नहीं है। अरे भाई, एक चुंगी चौकी लगनी चाहिए शुरुआत में, जहाँ वो एंट्री होती है ना मधुबन में, वहाँ होनी चाहिए कि बस आएगी, गाड़ी आएगी, पहले भाई उतरो, आधार कार्ड दिखाओ, किसके लिए आए, कितने दिन रहोगे, कहाँ का कमरा बताओ। आदमी इतने में ही तो गलत आदमी आने से डरेगा। जब वहाँ पे पहाड़ पे चढ़ने की बात आएगी, कहाँ से शराब पियेंगे जब ऊपर पानी भी नहीं जाने दोगे कि ऊपर कुछ नहीं जा सकता, यहीं छोड़ो।
एक व्यवस्था हो गई। दूसरी बात, तुम उनसे लड़ रहे हो कि उनसे सामान मत खरीदो, ये मत खरीदो, ये व्यर्थ की बात है। अरे भाई तुम अपनी खोल दो ना दुकानें, अपने आदमी बैठा दो, 10-5 बना दो कि भाई तो अपने आप आदमी भाई वहाँ से लेगा शुद्ध सात्विक। देखो एक बात बताओ, तुम व्यवस्था तो देते नहीं और लड़ाई झगड़ा करते हो, कैसे चलेगा? आज हमारे जैन लोग अब आलू की चिप्स नहीं खाते, केले की खाने लगे। पहले आलू की ज़्यादा खाते थे, अब केले की क्यों खाने लगे? इसलिए नहीं कि वो त्यागी मृत्यु गए, तुमने केले की चिप्स की व्यवस्था दी, समझ में आया? केले की चिप्स आसानी से मिलने लगी तो आदमी क्यों लेगा? कहेगा छोड़ो यार ये खाओ, बढ़िया है। अंत समझ में आया? तो व्यवस्था दोगे तो बात बनेगी, तुम व्यवस्था तो देते नहीं। वहाँ पे लोग इस तरीके का हल्ला मचा रहे हैं, लोगों को वहाँ ये नहीं खाना चाहिए, वहाँ पे समोसा नहीं। अरे यार तुम दुनिया को कहाँ तक सुधारते फिरोगे? तुम जो जो नहीं होना चाहिए पहाड़ पे वो नियम बना दो कि भाई ऊपर सामान लेके नहीं जा सकते, चेकिंग होगी, आधार कार्ड जमा होगा, उसकी फोटोकॉपी लगेगी। हाँ, इसके लिए कोई गवर्नमेंट मना करे तो बताओ। हस्तिनापुर है, बैरिकेड लगा दो भाई, अंदर जा ही नहीं सकते बिना चप्पल के। हर जगह, हर तीर्थ पे जहाँ पे भी है तुम ऐसे नियम बना दो, कोई क्यों जाएगा? हमारे भीमगली मंदिर में कोई चप्पल जूते पहन के ऊपर क्यों जाएगा? जब हमारा माली नीचे ही कहेगा भाई साहब इधर उतारो, कौन जाएगा ऊपर? क्यों जाएगा? चक्कर क्या बॉम्बे के बना दे अध्यक्ष, बम्बई बना दे, वहाँ ये अध्यक्ष की बात नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में जैन समाज को अपने मंदिरों के प्रति इस तरीके की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। इस पे पैसा खर्च करना चाहिए कि भाई 10 चौकीदार बैठाओ, गनमैन बैठाओ, मैं तो कहता हूँ अच्छे ताकत जाट गुर्जर बैठाओ, ये पकड़ सैलरी, और यहाँ से व्यर्थ का आदमी जाना नहीं चाहिए। क्या दिक्कत है? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम जब घर पे चौकीदार बैठा सकते हो 10-5 हज़ार रुपये दे के, वहाँ नहीं बैठा सकते? और किसी को रोकना नहीं चाहिए दर्शन करने से, ये तो बहुत बड़ा पाप का कारण। अरे भाई कोई अजैन बेचारा पहाड़ पे पांचनाथ के दर्शन करना चाहता है, जाने दो ना। अब तुमको है वहाँ पना छना हुआ पानी, तो दो उसको छना हुआ पानी, पी लेगा। व्यवस्था दोगे तो नहीं समझा? मतलब मेरा कहना मतलब ये है कि आपको अपने में ये सुधार जरूर करना चाहिए। ये लड़ने झगड़े से अच्छा व्यवहार नहीं बनता। देखो भाई तुम रोज नहीं पहुंच जाओगे झारखंड, रोज नहीं खड़े रहोगे शिखर जी में। वे ही आदिवासी लोग हैं, वे ही तुम्हारी मदद करते हैं और वे ही उसकी रक्षा करते हैं। अगर वे रात को 2:30 बजे तुम शांति से वंदना पे निकल जाते हो, तुम्हें कोई लूटता नहीं है, तो ये उनकी मेहरबानी है। अगर वे लूटने पर उतर आएंगे तो ना पुलिस कुछ कर लेगी, और पुलिस क्या, पुलिस नहीं से मिल जाएगी कि तुम लूटो आधा माल हमें दो आधा तुम रखो। यहाँ पर्स लूटते हैं चांदनी चौक पे, है पता है कि नहीं पता? चांदनी चौक पे कितनी मैंने पढ़ा, पर्स लूट लेते हैं। सुनो साहब, अभी एक दिन पढ़ा मैंने, एक लड़के का पर्स लूट गया, उसमें उसके बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, वो कोई बड़े आदमी का लड़का था। देख रहे मेरी बात? पुलिस के पास गया, पता नहीं था किसी को कि कौन है, पुलिस के पास गया, बोले ऐसे ऐसे हो गया, हाँ बोले देखेंगे। तो उसने फ़ोन लगाया फिर किसी को, वो बड़े आदमी से पहचान दी, बोले सर मेरे ऐसे ऐसे, उसमें मेरे इतने इंपॉर्टेंट है। उसने तुरंत उसको फोन कर ला, उस पुलिस वाले से बात करा, पुलिस वाले से बात कराई, भाई साहब इसका तुरंत चाहिए पर्स। तुरंत उसने गाड़ी में बैठाया पुलिस वाले ने, और वहाँ पर्सों के ढेर लगे, चोर बैठे, इसमें छाटो तुम्हारा कौन सा है। अरे तुम किससे बात कर रहे हो? वो क्या, उसने लिखा कि मैं तो घबरा गया कि क्या हो रहा है, बोले हमें सब पता रहता है। अभी पीछे घटना घटी थी, अभी मुलायम सिंह मर गया, एक लड़की खो गई, लड़की गायब हो गई, और भाई साहब सारी दुनिया की पुलिस सोर्स कर रहे, ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रही। मुलायम सिंह तक पहुंच गई बात, और वो कोई ऐसा केस बन गया कि बहुत ज़रूरी था उसको खोजना। मुलायम सिंह ने कहा तुरंत, कब कोई क्या हुआ, 2-4 बातें करी, एक फ़ोन मिलाया, एक फ़ोन, और एक फ़ोन में तुरंत बोले तुम्हारी लड़की कुवैत के लिए जा रही, तुरंत पहुंचो, दिल्ली एयरपोर्ट पे है। ये भैया क्या हो रहा है? तुम क्या सोचते हो? अरे जो तुम जिन्हें रक्षक मानते हो, असली भक्षक तो वे ही होते हैं। सब कानून तो नहीं को पर कहाँ क्या हो रहा है सब जानते हैं वो लोग, तो तुम उनसे दुश्मनी लेके कहाँ तक पहुँचोगे? उसका तरीका ये है कि भाई अच्छी व्यवस्था बनाओ, लोगों का सम्मान करो, व्यवस्था दो। कोई बाहर से आए बढ़िया पानी पिलाओ, उसको प्रेम करो, उसको बेटे यहाँ हमारे जूते पहन के नहीं जाना, तो सब मानेंगे तुम्हारी बात।
और फिर जो नहीं मानेगा उसके लिए हमने रख रखे बाउंसर, क्योंकि इस पे तो कोई आपत्ति नहीं है ना कि आप अपने तीर्थ की रक्षा करने पे किसी को आपत्ति नहीं है दुनिया में। तुम्हारी संपत्ति तुम उसकी कैसे, अब तुम देखो भाई तुम्हारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कमेटियाँ ढंग की नहीं है, कोई भी चढ़ा जा रहा है। मैं खुद ही देखता हूँ, सब में से घर में 20 बार गया हूँ, सब में से घर में मैंने देखा कोई पूछने वाला नहीं कि तुम पहाड़ पे कैसे चढ़ रहे हो। पूछो, बताओ, पूछने वाला है? तुम चढ़ते हो 2:30 बजे, कोई देखता है तुम क्या पहन के चढ़ रहे हो? बताओ, तुम क्या लेके चढ़ रहे हैं, क्या चढ़ रहे हैं, कोई पूछता है? जब तुम्हारे यहाँ कोई, समय तो बदल रहा है, समय अब रुकने वाला नहीं है, वो समय निकल गया, समय तो बदलेगा। और सुनो, आने वाली पीढ़ी को सब सुविधाएं चाहिए। तुम कहोगे कंकड़ पत्थर पे चलेंगे, रोड नहीं बनाओगे, हम तो ऐसे खोद दो पहाड़, नहीं चढ़ेंगे। अब 30-40 साल पहले होती होगी तो अच्छी बात है, बंद हो गई तो अपने को क्या है, आप गए होगे उस समय, हम तो जितने बार गए कोई नहीं पूछता उस समय से जानवरों का चक्कर था। हाँ, पहले जानवरों का चक्कर था, ये बता रहे हैं। पहले वो बहुत, पहले वो जंगल था ना, एक तरीके से सुरक्षा इतनी नहीं, तो वो लिखते होंगे कि भाई कितने आदमी चढ़ रहे हैं, कहाँ क्या है, हाँ वापसी आए कि नहीं, इसलिए होती होगी। अब हमारा कहने मतलब ये है कि हमारे जितने भी तीर्थ हैं, मेरी तो सारी समाज को ये एडवाइज है कि आप अपना पैसा उन कमेटियाँ, जो भी कमेटियाँ बनी हैं वहाँ दान देने की अपेक्षा, वहाँ पे एक पहले उन कमेटियों को समझाओ कि यहाँ पे दान वान तो तुम लेते रहते हो, यहाँ पे व्यवस्था चाहिए कि बिना आधार कार्ड के फोटोकॉपी जमा होनी चाहिए। अभी मैं गया था, कहाँ गया था मैं गिरनार जी गया था ना, तो गिरनार जी में मैं दिगंबर धर्मशाला नहीं मिली थी तो श्वेतांबर धर्मशाला में रुका था। श्वेतांबर धर्मशाला में मैंने देखा, उनके नियम देखो आप, वहाँ तो ये भी नहीं पूछते तुम कौन हो, सबको देते हैं कमरा, जैन अजैन तक को। लेकिन भाई साहब उनके नियम, उनके वो कायदे कानून, तुम्हारा आधार कार्ड सब जमा होता है और इतने पैसे जमा होते हैं। तो भाई जब व्यवस्था बनती है तो गलत आदमी फिर पैसे ही नहीं जाता। आपको जब व्यवस्था अच्छी दोगे ना तो गलत आदमी अपने आप डर जाता है। मान चलो आप एक लड़का लड़की जा रहे हैं, कौन हो, कहाँ से आए, कौन सा गांव है, इतने में तो आदमी को लगता है कि भैया निकल लो क्योंकि वो जो भी आदमी गलत काम करने जाएगा उससे इतने 2-4 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे ना। अच्छा चलो साइड में बैठो, तुम्हारे पिताजी से बात कराओ, वो कहेगा भाई साहब मैं जा रहा हूँ। आप समझ रहे हो ना, इसमें क्या घबराने की बात है, इसमें कोई ऐसी तो बात नहीं है ना, कोई लड़का लड़की अड़ तो नहीं सकते ना, क्योंकि जो गलत काम करता है वो डरता भी बहुत है। वो पहले ही सोचता है कि भैया अपन क्या भीड़ इकट्ठी करें, अपन खुद ही फंसे हुए। और जो अच्छे लोग हैं उनका आधार कार्ड लो, जाओ भैया पहाड़ के दर्शन करके आओ, कोई सामान लेके नहीं जाना। जब हर तीर्थ, दुनिया के जितने तीर्थ बने हैं सब पे सबको जाने की व्यवस्था, मक्का मदीना जा सकते हो आप, देवेंद्र जी बताए कि नहीं, आप चाहो तो आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपको वहाँ के पूरे नियम पालन करने पड़ेंगे, एक भी नियम नहीं छोड़ सकते। वो धोती पहन के जाना पड़ता है मुसलमानों को मक्के में, देखे कि नहीं, जैसे श्वेतांबर धोती पहनते हैं सेम वही स्टाइल में धोती पहन के जाना पड़ता है मक्का मदीना, और आजीवन के लिए मध्य मास का त्याग करना पड़ता है। आखिर दुनिया में जैन धर्म की बातें तो चलती हैं, देखो जो भी धर्म सर्वोत्कृष्टता को छूता है वहाँ पर तुरंत नियम आ जाता है कि मांस मदिरा का त्याग करना पड़ेगा। जब तक सामान्य मुसलमान रहता है तब तक उसके लिए वो नियम नहीं है, और जैसे ही वो ऊपर का मुसलमान बनता है तो त्याग करना पड़ता है कि नहीं बोलो कौन सी परंपरा है, चाहे हिंदू की परंपरा हो, कोई भी उत्कृष्ट साधु बनोगे तो मांस मदिरा नहीं खा सकते। तो जैन धर्म, और कौन सी सरकार है जो तुमसे कह देंगी मांस मदिरा पियो, कोई नहीं कहेगा। क्योंकि भैया हम और आप ये भी तो ध्यान रखें कि दूसरों से तुम मुकाबला कर रहे हो, पहले अपने घर को भी तो खोल के देखो कि क्या हो रहा है। तुम्हारे यहाँ ढंग की बाउंड्री नहीं बनी, कुछ नहीं बना, कोई भी आता है कोई भी चला जाता है, कोई पूछने। मैं तो कितने तीर्थों पे जाता हूँ तो पूरा घूम के आ जाओ, तीर्थ पूरा घूम के आ जाओ, कोई है ही नहीं वहाँ पे। अभी चले जाओ मध्य प्रदेश में, कितनी जगह ऐसी पड़ी है भाई साहब, वहाँ पे कोई बैठने ही वाला नहीं हो, बड़े बड़े मंदिर बने अंदर, अपन के देख रहे बाप रे इतना बड़ा मंदिर,
यहाँ कोई है ही नहीं। तुम चप्पल जूते पहन के घूमो तो कुछ भी घूमो तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और फिर भाई साहब दुनिया में जब तुम्हारे कोई नियम नहीं होंगे तो दुनिया तो चढ़ेगी, आएगी जाएगी। और आने वाले समय में मुकेश जी और ज़्यादा लोग आएंगे, क्योंकि अब समय बदल गया है, लोगों के पास साधन है। और जिसके पास जो पास में होगा, तुम्हारे यहाँ कोई रिश्तेदार आए दूर से, तुम कहाँ ले जाओगे घुमाने में? तुमसे पूछता हूँ, कहोगे ना चलो चांदनी चौक घुमा लाता, कहोगे कि नहीं कहोगे? जो आदमी के पास जो होता है वही तो घुमाता है। अब उन बेचारों के पास मान के चलो गिरडी सब में से करके चलो यार यहाँ में बहुत बढ़िया जैनियों का मेला लगता है, बहुत जैनी आते, चलो तुम्हें दिखा लें, कौन किसको रोकोगे? तो इसलिए अपने को अपने नियम सख्त बनाने चाहिए। और ये जो पूछा था भाई ने कि क्या करें, तो इन कमेटियों में सुधार करो और अच्छे नियम बनाओ, तुम्हारे तीर्थ सुरक्षित हैं, अन्य जाति कोई तुम पे हमला नहीं बोल रही है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। हाँ ये बात है कि अब समय बदल गया है, लोग अब सबको देखना चाहते हैं, सब चीज़ों को सब लोग देखना चाहते हैं कि आखिर क्या है। तुम भी तो देखना चाहते हो ना, तुम भी तो जाते ही हो हैं। हमारे कितने जैन अक्षरधाम जाते कि नहीं जाते? क्यों जाते हो? अक्षरधाम में कोई तुम्हारा भगवान है? लेकिन यार नाम सुना है यार, क्या चीज़ है अंदर, क्या होता है? तो भैया ऐसे ही अपने तीर्थ दुनिया देखने आए, ये कोई हमारे लिए इज्जत की बात है, सम्मान की बात है कि दुनिया हमारे तीर्थ देखने आए। लेकिन अपने तीर्थों की व्यवस्था तुम्हें रखनी है कि तुम कैसे दिखाओगे। दुनिया तो आएगी और लड़ाई झगड़ा करोगे तो वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा मामला। लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जहाँ तक कमेटियाँ बैठी हों उन तक संदेश पहुँचाओ कि भाई सम्मेद सागर के पहाड़ पे अभी से वहाँ पे वो लगाओ बैरियर, पहाड़ पे चढ़ने वाले रास्ते पे वो कोई भी चढ़ता है पूछो, आधार कार्ड लो, एंट्री लिखवाओ अपने, और जूता चप्पल अगर कोई पहने तो भाई उतरवा दो। और कोई सामान चेक करो कि तुम्हारे इसके अंदर क्या है, नहीं समझ में, इसके अंदर क्या है चेक करो। आदमी अपने आप ही गलत चीज़ ले जाएगा नहीं, गलत आदमी जाएगा नहीं, आधा 50% तो काम तुम्हारा वहीं हो जाएगा। विचार करो। सहजानंदी सोदय